जिस तरह से बीते 51 दिनों से बोध गया की पावन धरती पे बौद्ध भिक्षु और जितने उपासक उपासिका लोग हैं 1949 एक्ट अधिनियम खत्म करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए सर? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, नमो बुद्धाय करता हूँ कि आप अपनी विरासत को बचाने के लिए आंदोलित हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बैक जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया है उसे भी देखना है। मानवर काशीराम साहब ने उन्होंने भी आंदोलन किया, दिल्ली में किया भी, और संदेश भी दिया बोध गया को मुक्त करने के लिए, बोध गया मंदिर को मुक्त करने के लिए कि आप स्थानीय को आप तैयार कीजिए। स्थानीय को तैयार करने के बाद जब वो प्रशिक्षण के माध्यम से वो समझ जाएंगे, उसके बाद यदि आपकी कारमा चलती है तो उसमें सफलता प्राप्त करने में सुगम रास्ता दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि वहाँ पर ये मंदिर जो दूसरी व्यवस्था के लोग कब्जे में, दूसरी व्यवस्था के लोग वहाँ अपनी दावेदारी पेश करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत में जितने मंदिर हैं, जितने आप व्यवस्था देख रहे हैं, सारे लोग बुद्धिस्ट का एक कौड रूप है, बुद्धिस्ट लोगों का प्रारूप है। जो हमारे तपस्वी लोग थे, जो उनकी मुक्त होते थे, वो जब अपने प्राण को छोड़ते थे, अपने देह से मुक्त होते थे, तो उनको यादगार के रूप में एक स्तूप बनता था। वही स्तूप आज वहाँ पर है। ये समझने का चीज़ है। ये पूरे भारत में आपको दिखेगा इस रूप में। आप बोध गया के मंदिर पर भी देखेंगे तो वहाँ एक डिजाइन किया हुआ है, एक चित्र के माध्यम से सारा कोड किया हुआ है। ये चीज़ को समझने का जरूरत है। डिजाइन कोड क्या हुआ था? वहाँ पे दूसरी व्यवस्था के तो चिन्ह बना हुआ है सर? नहीं, वहाँ जो आपका चिन्ह जो आप देखेंगे, एक्चुअली इस देश में जो कुछ ज्ञान का चीज है वो बुद्धिस्ट का ही एक रूप है। भाषा जिसको आप संस्कृत कहते हैं, जिसको आप अलग अलग नाम देते हैं, वो एक बुद्धिस्ट का ही एक कोड के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से वो डिजाइन किया गया है। वह चित्रलिपि के माध्यम से नाम दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसी को हम गलत समझ रहे हैं। अब जैसे आप राम देखते हैं तो राम का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? तो पहले बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जो चलता था तो उसमें शब्द विद्या चलता था, हेतु विद्या चलता था, शिल्प विद्या चलता था, अध्यात्म विद्या चलता था, चिकित्सा विद्या चलता था। तो ये विद्या क्या चीज है? कबीर साहब का उल्टा बानी, ये सब क्या चीज है? ये सब चीजें जो है शब्द है। शब्द को उलट के पढ़िए, उलट के जोड़िए, पीछे का शब्द आगे कर दीजिए, आगे के शब्द पीछे कर दीजिए और उससे शब्द बनाइए। जब शब्द बनेगा तो वो आप बुद्धिज्म का शब्द दिखाई पड़ेगा। तो ये कोड है, ये समझना है। इस देश में जितना चीज बना हुआ है सारा बुद्धिस्ट का ही रूप है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसमें यह जिक्र था कि आर्टिकल 13 में 1950 जितना भी कानून था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 1949 अधिनियम उसी के आधार पर BTAMC एक्ट अभी अब तक लागू है। देखिए, एक्चुअली सत्ता जब तक आपके अपने रूप आप नहीं चलाएंगे, आप सत्ता नहीं बनाएंगे, तो उसके हिसाब से आप कानून को लागू करेंगे। एक्चुअली सत्ता यहाँ के बहुजनों के हाथ में, यहाँ के जो बुद्धिस्ट मानसिकता के लोग हैं उनके हाथों में सत्ता आया है नहीं। जब तक पूरे भारत स्तर पर सत्ता, केंद्र स्तर पर सत्ता आप नहीं बना पाते हैं तो स्वतंत्र रूप से जो कानून बना है उसको आप लागू नहीं करवा सकते। साथ ही यह भी तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। दूसरी व्यवस्था के लोगों को कैसा कहा जाता है? देखिए, ये सब चीज स्टडी का बात है।
आप जितने अवतारवाद है, ये एक कंसेप्ट है। ये आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत मूर्तियाँ बना हुआ है, जो 10 को हाथ मूर्तियाँ बना हुआ है, सूरज का मूर्ति बना हुआ है। जब म्यूजियम में वहाँ स्टडी करेंगे, वहाँ देखेंगे तो उस तरह से मूर्तियाँ भी मिलेगा। तो उस तरह के एक एजुकेशन चलता था जिसको शिल्प विद्या करते थे। शिल्प विद्या के रूप में हम उसको स्टडी करते थे, समझते थे उस चीज़ को। तो वो एक एजुकेशन है, शब्द विद्या है। अब जैसे विष्णु के कह दिए तो ये एक दूसरा रूप में बुद्धिज्म का एक दूसरा पार्ट है। अब ये चीज़ समझने का विषय है। आप यहाँ इस देश में चल रहा जो नज़रिया हो गया दो तरह का देखने का, यहाँ गलत है। ये इसी चीज़ को समझना है। ये तो शब्द विद्या के बात की तो शब्दों के जाल में लोगों को तो उलझाया गया है। हाँ, हमारे पूर्वजों के इतिहास को मिटाया गया, कहीं मिटाया गया बहुत चीज़। जहाँ तक हम जो शब्द के माध्यम से समझने के प्रयास कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी तक यहाँ के बौद्धिज्म लोगों को सत्ता बरकरार रहा है, जमींदारी के रूप में। छोटे छोटे स्तर, कहीं बड़े स्तर पर आपको दिखेगा। आपको जब डीपली स्टडी करने के बाद ये सब लगता है तो अस्थिर से समझने की जरूरत है। बाकी इसी चीज़ को लोग बरगला रहे हैं, इस तरह से बरगला रहे हैं ताकि हर एक जनरेशन को सही शब्द जो है पहुँचे नहीं, उसके बाद हम अपना काम करते रहें। इसीलिए इस तरह से वातावरण बना हुआ है देश में। तो क्या लगता है जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, देश तमाम बौद्धिक संगठन भी अब एकजुट होने लगे हैं, सरकार का बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए वो सब चाहता है कि वातावरण अच्छा बने। यदि वातावरण बनाने में कामयाबी होता तो हम लोग चाह क्या रहे हैं, तो हम लोग दूरी कहाँ उनसे है, हम लोग भी उनके साथ खड़ा रहेंगे, खड़ा है नहीं। हम लोग अलग कहाँ हैं? हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर समझने का प्रयास करेंगे। पूरे पृथ्वी पर बौद्धिज्म ही बौद्धिज्म है, सभी चीज़ भारत का ही है और सभी के बौद्धिज्म तपस्वी लोग ही बनाए हैं। लोग इसको गड़बड़ समझा रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं। परिचय? मेरा नाम सूर्योदय पासवान है और संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ।